नमस्कार मित्रों योग सूत्र के पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज हम जुलाई 2022 के प्रश्न पत्र पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पहले की हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। प्रश्न है आपका कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने से चित्त संवित होता है। संवित का अभिप्राय होता है ज्ञान, कि चित्त का ज्ञान होता है। तो विभूतिपाद के सिद्धियों के प्रकरण में है ये वहाँ पे, और वहाँ पे एक सूत्र आता है हृदय चित्त संवित। तो हृदय ऑप्शन होगा कि हृदय पर संयम करने से चित्त संवित, चित्त का ज्ञान हो जाता है। हमारे चित्त के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी विचार चल रहे हैं, उसकी कैसी प्रक्रिया, कैसा स्वरूप, उन सब का ज्ञान उसको हो जाएगा यदि वो हृदय पर संयम करता है। तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किससे होती है। ये कैवल्य पाद से आपका अंतिम के सूत्रों में आता है। तो वहाँ पे कैवल्य की भूमिका का ही पहला प्रश्न है, ये पहला सूत्र है आपका ये विशेषदर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही, कि जो विशेषदर्शी है, जिसने विशेष को देख लिया है, विवेक ख्याति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसकी आत्म के होने, भाव मतलब होना और भावना मतलब जिज्ञासा, क्रियोसिटी, कि आत्मा है या नहीं है। तो आत्मा के होने के संदर्भ में जो भावना है, जिज्ञासा है, वो निवृत्त हो जाती है, हट जाती है। अर्थात उसने अब अपने आप को जान लिया है, आत्मा के स्वरूप को जान लिया है। तो अब उस आत्मा के संदर्भ में कोई भी जिज्ञासा नहीं है, ये क्या है, क्या स्वरूप है, सब कुछ उसके बारे में जान लेता है। तो किसकी निवृत्त होती है, किससे होती है, विशेषदर्शिनः। तो यहाँ पर भी वही पार्ट है, सूत्र में जो लिखा है उसी को ही पूछना चाह रहे हैं। नहीं तो आत्मदर्शी वाला भी भाव रूप में सही है आपका, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं मान के इन्होंने क्या माना, जो सूत्र में लिखा था विशेषदर्शिनः लिखा था, तो विशेषदर्शी ही इन्होंने स्वीकार किया है। तो ये बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि योग सूत्र में जो साक्षात लिखे हुए शब्द हैं उनको ही मुख्य रूप से यहाँ पर वे ऑप्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। अगला है पातंजल योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में स्थित है। तो ये आपका साधन समाधि पाद में ईश्वर का जब चर्चा आती है तब है। ईश्वर के बारे में बताया कि वो क्लेश कर्म, उन कर्मों का फल, विपाक, उन विपाक के अनुरूप जो वासनाएं, आशय, उन सब से रहित जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। उसके बाद अगला सूत्र आता है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कि उस ईश्वर में सर्वज्ञता का जो बीज है, जो शक्ति है सर्वज्ञता की, वो कैसी निरतिशय, कि जिससे अधिक कुछ हो ही ना सकता हो, सबसे अधिक अधिकता की जो अंतिम सीमा आप कल्पित कर सकते हो, उस लेवल की उसके अंदर सर्वज्ञता है। इसको सीमा रहित के रूप में कहा कि सर्वज्ञता का बीज सीमाओं से परे या सीमाओं से रहित किस में स्थित है। तो सीधा सा पार्ट है ईश्वर। वह ईश्वर के बारे में 4-5 आपके सूत्र आते हैं, फिर उसका बताते हैं ईश्वर कैसा है। सब ईश पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, वो आदि गुरु है, सभी गुरुओं का गुरु है। उसका जो नाम है निज नाम तस्य वाचकः प्रणवः, उसका नाम प्रणव है। उस प्रणव का जप कैसे करना चाहिए, तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना, उस प्रणव का जो अर्थ है ईश्वर, उसकी भावना के साथ में वो प्रणव का जप करना चाहिए। आदि कई सारे सूत्र हैं जो वहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर पातंजल योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत, चित्त के परिणाम पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, 3 परिणाम थे वहाँ पे। एक निरोध परिणाम है, एक समाधि परिणाम है और एक एकाग्रता परिणाम है। 3 परिणाम है आपके वहाँ पे। तो आपको ये बताना कि चित्त के इन 3 परिणामों में से किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय होता है। तो वहाँ पे निरोध में तो क्या था, व्युत्थान संस्कारों का अभिभव था और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव था, ये था निरोध में। फिर समाधि में क्या था आपका, यही वाला पार्ट, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये समाधि परिणाम का पार्ट है। इसमें कि सभी विषयों का जो एक फोकस का पार्ट था वो धीरे धीरे क्षय होता, उसका वो कम हो जाता है, और एक विषय की तरफ फोकस करने वाला जो पार्ट है एकाग्रता, उसका उदय हो जाता है। बुद्धि परिणाम कोई परिणाम नहीं है। एकाग्रता परिणाम में क्या था कि तुल्य प्रत्यय,
कि जो वृत्ति है आपकी वो तुल्य रहेगी, समान रहेगी। उसमें पहले काल वाली जो वृत्ति थी उसका शांत होना और उत्तर काल वाली जो वृत्ति थी उसका उदित होना, ये होता आपका एकाग्रता परिणाम। निरोध परिणाम में बताई दिया आपका व्युत्थान जो संस्कार थे उसका अभिभव दबना, और जो निरोध संस्कार थे उनका प्रादुर्भाव अर्थात उभरना, ये निरोध परिणाम है। तो तीन ही परिणाम है। कई बार प्रश्न आपके इससे आए हैं, समाधि, एकाग्रता, निरोध। तो अपना तो था सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, उस दृष्टि से आपका समाधि परिणाम हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया, ये पिछली ही आपके परीक्षा में प्रश्न था मैचिंग में, तो वहाँ पर जो मैत्री करुणा मुदिता था उसको सकारात्मक व्यवहार के रूप में हमने बताया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 4 प्रकार के व्यवहार हैं, 4 प्रकार के व्यक्तियों के साथ में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो ये आपका पॉजिटिव रिगार्ड या सकारात्मक व्यवहार के रूप में ये माना जाता है। फिर आसनों के अभ्यास के दौरान प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बहुत सिंपल सा पार्ट है, ये महर्षि पतंजलि ने बताया था। तो अष्टांग योग के संदर्भ में आसन का पाठ चला, पहले स्थिर सुखम आसनम बताया, फिर कहा कि आसनों को स्थिर करने के उपाय कितने हैं, तो आसनों को स्थिर करने के 2 उपाय बताएं। ये तो शारीरिक जो प्रयत्न है उनको शिथिल कर दो, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, या अनंत जो परमात्मा है उसमें समापत्ति है तो उसमें ध्यान लगाओ। इनमें से कोई भी उपाय जो आप अप्लाई कर सकते हैं उस उपाय के माध्यम से आप आसन को स्थिर कर पाएंगे। फिर योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहभुव है, ये भी पहले आ चुका है। 5 विक्षेप सहभुव है। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, तो दौर्मनस्य हो गया, अंगमेजयत्व हो गया, श्वास और प्रश्वास, तो प्रश्वास हो गया। बाकी जो 2 हैं वे अंतराय हैं, वे आपके विक्षेप हैं, विक्षेप सहभुव नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डी और ई, सी ऑप्शन हो जाएगा। योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। समाधि पाद के अंतर्गत ही वहाँ पे 7 प्रकार के चित्त शुद्धि के उपाय बताए हैं। उसी में सबसे पहले तो चित्त प्रसादन का पार्ट आता है आपका, मैत्री करुणा मुदिता वाला पार्ट चित्त प्रसादन का। फिर प्राण वाला तत्प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। फिर 2 प्रकार की प्रवृत्ति आती है आपकी, विषयवती और ज्योतिषमती वाला। तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसस्थिति निबंधनी वाला, और विशोका व ज्योतिषमती। उसके बाद वीतराग विषयम व चित्तम है, और फिर यथाभिमत ध्यानात्वा है। सीक्वेंस वाइज आपको रखने हैं, सीक्वेंस भी आगे कभी पूछा जा सकता है। अच्छा, बीच में रह गया आपका स्वप्न निद्रा वाला, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, फिर आता है यथाभिमत ध्यानात्वा। ये 7 उपाय हैं। तो चित्त शुद्धि के कौन कौन से हो गए? तो प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, विशोका व ज्योतिषमती और वीतराग विषयम व चित्तम। ये तो प्रणव जप के संदर्भ में था। प्रणव जप कैसे करना चाहिए? अर्थ की भावना के साथ में। ये जो आपका ये समापत्ति के प्रकरण में है, समापत्ति के बारे में कहेंगे कि जो सविचारा निर्विचारा जो समापत्ति है, जो कि सूक्ष्म विषय वाली है, उसकी जो सूक्ष्म विषयता है वो कहाँ तक लेनी चाहिए? तो अलिंग तक, मूल प्रकृति तक वो सूक्ष्मता आपको लेनी चाहिए। तो ए सी अर्थात डी ऑप्शन आपका इसके अंदर बन जाएगा। फिर पूछा कि पातंजल योग सूत्र में भूत जय के परिणाम, ये विभूति पाद से आपका। तो भूत जय के बाद 3 परिणाम होते हैं आपके। एक तो अणिमादि प्रादुर्भाव, काय संपत और धर्मान अभिघातः। तो यहाँ पे 2 आपके दिए हुए हैं, 2, एक तो अणिमादि प्रादुर्भाव हो जाएगा आपका और एक काय संपत हो जाएगा। 3 2 को कर सकते हैं। विकर्ण भाव आदि का पाठ है, ये इंद्रिय जय का परिणाम है। मन की तरह गति, ये भी इंद्रिय जय का है। प्रकाश की तरह गति, ये कहीं पर भी आपका नहीं दिया हुआ है। तो वहाँ पे 2 प्रकार की जय हैं, एक भूत जय, एक इंद्रिय जय, दोनों के 3 परिणाम है। तो भूत जय के 2 तो इन्होंने दिए हैं, एक आता धर्मान अभिघातः, धर्मान अभिघातः, कि जो महाभूतों के धर्म है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के, वो उसको अभिघात तथा पीड़ित नहीं करते हैं। इसी तरह से इंद्रिय जय के परिणामों को भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधान जय, ये 3 प्रकार के पार्ट उसमें आते हैं। तो बी और डी, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर पाद वाला बताना है, तीव्र संवेगा नाम आसन ने पहले भी आया था, ये समाधि पाद का है। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ये साधन पाद का क्लेशों के प्रकरण में है।
समान जया ज्वलनम, सिद्धियों के प्रसंग में विभूति पाद का आपका, और ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान ही कैवल्य पाद का पाठ है आपका, ये वासनाओं के संदर्भ में आता है। फिर क्रम पूछा आपका, कैवल्य पाद की जो 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्ति है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये आपका सीक्वेंस है उसके अंदर। तो जन्म से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, या आपको औषधि से प्राप्त कर सकते हैं, या मंत्र जप करके कर सकते हैं, या तप करके कर सकते हैं, या समाधि। जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्धयः। फिर कथन कारण है, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। समाधि पाद से ये प्रश्न है, निर्विचार अवैशारद्य अध्यात्म प्रसादः, कि निर्विचार जो समापत्ति है, तो वैसे तो मूल शब्द वहाँ पे समापत्ति है, लेकिन उन्होंने समाधि कहा है तो कह सकते हैं, दोनों ही पार्ट है, लेकिन समापत्ति वाला वर्ड मूल है वहाँ पे। तो निर्विचार समापत्ति में जो वैशारद्य होगा, निर्मलता आएगी, तो किसकी प्राप्ति होगी? अध्यात्म प्रसाद की। तो पंक्ति बिल्कुल सही है। फिर ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उस अध्यात्म प्रसाद की स्थिति में जो हमारी प्रज्ञा होती, कैसी होती? ऋतंभरा। ऋतंभरा शब्द का अर्थ होता है, ऋत बोलते सत्य को, और भरा मतलब धारण। एक ऐसी प्रज्ञा, एक ऐसी बुद्धि जो केवल सत्य को ही धारण करती है, जिसमें असत्य का, झूठ का लेश मात्र भी नहीं होता, उस प्रज्ञा को बोलते ऋतंभरा। इससे हमें पता लगता है कि ये सत्व की पराकाष्ठा है। इसमें जो सत्व गुण है आपका, वो पूर्ण हो जाता है। रजस तमस के कारण अज्ञान आता है, और सत्व के कारण आपका सत्य ज्ञान आता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द ही ये डिनोट करता है कि यहाँ पर जो प्रज्ञा वो कैसी है? पूर्ण सात्विक है। तो अब देखना, पंक्ति तो स्वतंत्र रूप से ठीक है, अध्यात्म प्रसाद के समय पे हमारी जो बुद्धि है वो कैसी? ऋतंभरा हो जाती है। अब ये देखना है क्या ये इसका कारण बनती है? नहीं बनती। अब इन्होंने कहा था कि निर्विचार समापत्ति जब निर्मल होगी तब अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। तो क्यों होगी अध्यात्म प्रसाद की? क्योंकि अध्यात्म प्रसाद के लेवल पर हमारी जो प्रज्ञा है वो ऋतंभरा हो जाती है। ऋतंभरा तो वो निर्मलता होने पर अध्यात्म प्रसाद होगा, और अध्यात्म प्रसाद क्यों हुआ उसमें? क्योंकि हमारी प्रज्ञा कैसी है? ऋतंभरा। तो ऋतंभरा प्रज्ञा होने से अध्यात्म प्रसाद शब्द को भी देखो तो प्रसाद मतलब प्रसन्नता को भी बोलते हैं, या स्वच्छता को भी बोलते हैं। तो अध्यात्म मतलब आत्म संबंधी प्रसन्नता। सत्व का जो गुण होता है वो आपका आनंद भी माना जाता है, प्रकाश, ज्ञान आदि का। तो जब ऋतंभरा प्रज्ञा होगी तो सीधी सी बात है कि आत्म संबंधी जो प्रसन्नता है वो भी प्राप्त होगी। तो कारण के रूप में भी है। उतना सीधा सीधा नहीं जुड़ता है, थोड़ा कठिनता से है आपका पाठ, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वीकार किया है। और थोड़ा अगर जोड़ना चाहे तो पारंपरिक रूप से जोड़ा भी जा सकता है कारण के रूप में। तो ये दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या भी है। तो इस परीक्षा में इतने ही थे, तो इसमें हम इतना ही रखते हैं। बाकी का पार्ट हम अगले उसमें विचार करेंगे। ओम शम।